तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्वेचर के बारे में है कि कर्वेचर होता क्या है। ये ज़रा ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि अक्सर औक़ात हमें हल करना तो आ जाता है लेकिन कर्वेचर के बारे में पता नहीं होता कि कर्व के किस पार्ट को या कर्व की किस चीज़ को हम कर्वेचर कहते हैं। पहले पहले जो हमने डिस्कस किया, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने पहले दिन ये पढ़ा आर्क लेंथ क्या होती है। आर्क लेंथ का मतलब है कर्व के एक हिस्से की जो लंबाई है वो हम कैसे मालूम करते हैं। फिर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कर्व में कर्वेचर किस चीज़ को कहते हैं। ये सारी की सारी जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं ये यानी कर्व के ऊपर बात हो रही है। कंसीडर टू सर्कल विद रेडियाई R1 एंड R2। दो सर्कल हमने लिए, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है। कट ऑफ इक्वल आर्कल लेंथ। अब आर्कल लेंथ क्या है? आर्कल जो लेंथ होती है वो आर्क को हम कहते हैं, आर्क की जो लंबाई होती है उसको हम आर्कल लेंथ कहते हैं। अब कैसे होता है वो, अब देखें, अगर इस पूरी कर्व की बात करें, ये जो पार्ट है ये आर्क है, और हम दूसरे सर्कल की बात करें, ये जो पार्ट है ये इसका हमारे पास इस सर्कल की आर्क है। और वैसे मैंने आगे बताया हुआ भी है P1 से Q1 तक ये एक आर्क है हमारी, ये एक आर्क, और P2 से Q2 तक ये हमारी दूसरी जो है वो आर्क है। एंड ड्रा टेंजेंट्स एट P1, P2, Q1 एंड Q2। हमने P के ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रा किया और Q के ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रा किया, P2 के ऊपर भी और Q2 के ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रा किया। जहाँ पर टेंजेंट एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर जो उसकी इस साइड को हमने कह दिया डेल्टा थीटा 1 और दूसरे को हमने कह दिया डेल्टा थीटा 2 बी एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट रिस्पेक्टिवली। अब रह गई बात, अब थोड़ा देखें जहाँ पे टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं हम उस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ। पहले हमने क्या किया, कोई से दो पॉइंट लिए, दो पॉइंट लेके हमने टेंजेंट ड्रा किए। जब दो किसी भी एक कर्व के दो पॉइंट हम लेते हैं तो वो हमारे पास एक आर्क बनती है, और हमने जो आर्क की लंबाई मालूम करना, आर्क लेंथ मालूम करना हमने सीखा हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि डेल्टा, एक हमारे पास डेल थीटा 1 है और दूसरा है डेल थीटा 2 है। अगर आप इस थीटा को अब देखें, ये जो स्पेस कवर कर रहा है ये इतनी कर रहा है, लेकिन डेल थीटा 2 की बात करें तो ये 90 डिग्री से मज़ीद बड़ा हो रहा है। ये डेल थीटा 2 जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो अब ये देखें तो डेल थीटा 2 जो है वो हमारे पास बड़ा है और डेल थीटा 1 जो है वो छोटा है। अगर डेल थीटा 1 की बात करें ये 90 डिग्री दे रहा है, और जो डेल थीटा 2 है वो हमें ज़्यादा जो है वो एंगल प्रोवाइड कर रहा है। These angles यानी आर कॉल्ड एंगल ऑफ कंटीजेंस। एक यहाँ पर एक नई हम टर्म सीख रहे हैं कि जब दो टेंजेंट के दरमियान एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कंटीजेंस। इन स्मॉल सर्कल ऑफ स्मॉल रेडियस, अब देखें R1 बड़ा है और R2 छोटा है, तो स्मॉल सर्कल में रेडियस कम है। जिसमें रेडियस कम होता है उसमें कंटीजेंस एंगल जो है वो बड़ा होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट जो है ना हम अपने कर्वेचर में हम अपनी उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। आप ये देखें कि जिसमें रेडियस कम है उसका थीटा एंगल जो यानी एंगल ऑफ कंटीजेंसी है वो ज़्यादा है। तो जो यानी इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर एंगल ज़्यादा है वहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा हो रही है। अब देखें ना, एक कर्व की जो बेंडिंग है वो क्या होती है कि अगर जितना छोटा सर्कल होगा उसकी जो कर्व की जो बेंडिंग होगी वो उतनी हमारे पास ज़्यादा होगी। बेंड का मतलब होता है मुड़ना, झुकना। अगर सर्कल का रेडियस कम
उसकी जो कर्व की जो पाथ होगी उसका जो बेंडिंग का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर। किसी भी कर्व का किसी चीज़ की तरफ झुकना या मुड़ना उसे हम कहते हैं कर्वेचर। आज हमने एक ये डेफिनेशन सीखी कि कर्व का एक पार्ट लेकर उसके, अब देखो जब कर्व का हम पार्ट लेंगे वो हमारे पास आर्क कहलाएगा। आर्क के हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट ड्रा करने से जहाँ पे टेंजेंट एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पर एंगल बनते हैं, वो एंगल जो है कहलाता है एंगल ऑफ कंटीजेंस। और अगर दो सर्कल में स्मॉल सर्कल का मतलब जिसका रेडियस कम होगा उसका एंगल ऑफ कंटीजेंस ज़्यादा होगा, और एंगल ऑफ कंटीजेंस अगर ज़्यादा है यानी और उसकी जो बेंडिंग क्वालिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, और हम इसी बेंडिंग को ही कर्वेचर कहते हैं। डिग्री ऑफ इट्स बेंडिंग इज कॉल्ड कर्वेचर। अगर रेडियस कम तो बेंडिंग ज़्यादा यानी कर्वेचर हमारा ज़्यादा आएगा। अब पहली बात ये तो हमने डेफिनेशन सीख ली। सर्कल के या किसी भी कर्व की हम बेंडिंग आसानी से शक्ल के ज़रिए तो मालूम कर सकते हैं। हम मैथमेटिकली किसी कर्व की बेंडिंग कैसे मालूम कर सकते हैं, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो हमारे पास कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। जो हमारे पास कर्वेचर आएगा उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का क्या तरीकाकार है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में और फार्मूला होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में अलग फार्मूला अप्लाई होगा, और पोलर फॉर्म में अलग फार्मूला होगा। अब कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, उसका क्या फार्मूला होगा? जो कर्व दे दी जाएगी उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर लेके 1 उसमें प्लस करके 3/2 करेंगे और उसके सेकंड डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे कर्वेचर, और उसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये फार्मूला हम किसी एग्जाम्पल के ऊपर पहले अप्लाई करते हैं, उसको देखते हैं। अब ये मेरे पास फाइंड द कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट पॉइंट 0 and 0। तो कर्वेचर निकालने, अब देखें ये जो हमारे पास कर्व दी हुई है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, एक्स और वाई एक्सिस में है, तो इसलिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले मैंने y बनाया, y इज इक्वल टू बन जाएगा 4ax का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा, a एक कांस्टेंट टर्म है उसका a का स्क्वायर रूट वैसे रह जाएगा, x का क्योंकि मैंने डेरिवेटिव लेना है इस वजह से इसकी पावर बना दी, x की पावर बन जाएगा 1/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सिंपलीफाई करने के बाद a स्क्वायर रूट बाई x का स्क्वायर रूट आ गया। इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास ये आ गया। अब डेरिवेटिव को सिंपलीफाई करना तो हमें इजीली आ जाता है। तो रेडियस ऑफ यानी कर्वेचर निकालने के लिए ये फार्मूला कर्वेचर का लिखा है, सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर वैल्यू पुट की है, नीचे टर्म अप्लाई करके स्क्वायर लेके a/x बना, और ये निकालने के बाद मैंने इसमें क्या किया है वो पॉइंट पुट किया है, यानी ये सिंपलीफाई करने के बाद ये मेरे पास आंसर आया है। आंसर आने के बाद क्योंकि ये जो कर्वेचर है वो मैंने 0 0 पे मालूम करना है, x की जगह 0 पुट किया तो जो हमारे पास कर्वेचर है वो आ गया -1/2a आ गया। और अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो -2/1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला अप्लाई करके कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर फंक्शन आ जाए इम्प्लिसिट फॉर्म में, तो इम्प्लिसिट फॉर्म में आएगा तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कर्वेचर मालूम करने के लिए। नेगेटिव f का डबल डेरिवेटिव
और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेकर उसका स्केयर f के साथ डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये जो फार्मूला है हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और इम्प्लिसिट इक्वेशन का हम कर्वेचर और इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड कर्वेचर इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसका भी मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है, आपने भी इस फार्मूले को याद कर लेना है, बाकी निकालना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पोलर फॉर्म। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने उस को फार्मूला भी लिखा है और उसकी रिलेटेड एग्जांपल भी दी है, लेकिन हो सकता है बाय चांस एक पैरामीट्रिक फंक्शन आ सकता है या इम्प्लिसिट फंक्शन आ सकता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर निकालना भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने उनके फार्मूलाज लिख दिए हैं। और पोलर फॉर्म में इसका क्या फार्मूला है, क्योंकि जो पोलर फॉर्म में हमारे पास फंक्शन होता है वो r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में होता है, r और थीटा की फॉर्म में होता है, तो इसीलिए मैंने उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा है। r का स्केयर यानी जो फंक्शन दिया जाएगा उसका हम स्केयर लिखेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेके स्केयर लेकर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कर देंगे और फंक्शन को और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव लेके स्केयर लेना है और सिंपल उस फंक्शन का स्केयर लेके ऐड करना है और पावर 3/2 करके इसको डिवाइड कर देना, डिनोमिनेटर में लिख देना है। और अगर इसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो कर्वेचर को हमने उसके फार्मूले को रेसिप्रोकल कर देना है। अब सवाल, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस सवाल में जस्ट उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करने का कहा गया है, तो हमारे पास सवाल जो दिया हुआ है r इज इक्वल टू a इंटू ई रेज पावर थीटा, तो r है क्योंकि इस फार्मूले के तहत रेडियस ऑफ कर्वेचर में देखें तो हमें मैक्सिमम जो डेरिवेटिव चाहिए वो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, क्योंकि e की पावर थीटा है तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला लिखा है, इसका फर्स्ट और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया है, पुट करने के बाद ये जो है डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इनको ऐड किया 2a स्क्वायर e की पावर 2 थीटा की पावर 3/2 बन जाएगा, और इनको सिंप्लीफाई किया 2 की पावर 3/2 का मतलब है एक 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, और a की पावर 2 जो है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 3 बन जाएगा, और e की पावर 2 भी 2 से कैंसिल, e की पावर 3 थीटा बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो 2 का स्क्वायर रूट a इंटू ई की पावर थीटा, और a इंटू ई की पावर थीटा जो है वो हमारे पास r के बराबर है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट इंटू r हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे सवाल में ये भी आ सकता था कि कर्वेचर मालूम करो, तो इसी को हमने रेसिप्रोकल कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट P ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। ये कर्व के ऊपर मैंने एक पॉइंट P लिया, जो कर्व हमारे पास है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ड्रा अ टेंजेंट एट P, P के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट दिया हुआ है थ्रू P, ये टेंजेंट ड्रा किया। कट ऑफ लेंथ P से C, P से लेकर C तक की जो लेंथ है इक्वल टू रेडियस। हाँ जी बिल्कुल, अब आपको पता है कि सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से लेकर सेंटर तक की जो लेंथ होती है उसे हम रेडियस कहते हैं। ऑफ द कर्वेचर P ऑन द कनकेव साइड, इस वाली साइड को हम कहते हैं कनकेव साइड। ड्रा सर्कल विद सेंटर C एंड रेडियस P which touch the curve at P. This circle is called circle of curvature
एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली बात, अब ज़रा दोबारा फिगर की तरफ नोट करें। हमारा जो सर्कल है वो अलग है, हमारी जो कर्व है वो अलग है। कर्व जो है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक कर्व है। इस कर्व के कर्वेचर के ऊपर एक और सर्कल ड्रा करें, कर्व का रेडियस और सर्कल का रेडियस जो है वो बराबर हो। तो हम एक ऐसा सर्कल जो कर्व का रेडियस और सर्कल का जो रेडियस है अगर बराबर हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे, उस सेंटर को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और उस सर्कल को हम कहेंगे सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे मालूम कर सकते हैं, उसका तरीकाकार हमारे पास ये दिया हुआ है। पेपर में सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना आता है, x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर रूट का स्केयर ओवर इसका सेकंड डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देंगे, y प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर ओवर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का होल का इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो किसी एक पॉइंट पे मालूम किया जाता है। जैसे P हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है। मज़ीद ये जो इसकी क्लियरिटी है वो हमारे एग्जाम्पल से हो जाएगी। फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एट द पॉइंट 2 4 हमें एक पॉइंट दे दिया गया है जो कि जिसमें इसमें x हमारे पास 2 है और 4 हमारे पास जो है वो y है। आपने देखा है कि उस फार्मूले के तहत हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो मैंने पहले इसमें y फंक्शन बनाया, y इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट बन जाएगा। 8 के स्क्वायर रूट को हम 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद 2 का स्क्वायर रूट ओवर x का स्क्वायर रूट आया। अब क्योंकि हमें ये जो डेरिवेटिव है वो भी किसी पॉइंट के ऊपर चाहिए, इसके ऊपर हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास जवाब आ जाएगा 1। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव का हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो जवाब इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया हमारे पास -2 का स्क्वायर रूट ओवर 2x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। इस सेकंड डेरिवेटिव में भी हम पॉइंट पुट करेंगे तो जवाब आएगा -1 ओवर 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर रूट, ये फार्मूला अप्लाई हमने किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास -8 आ गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम नेक्स्ट पेज पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में पहला पॉइंट मालूम करने के लिए फार्मूला है x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर ओवर सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर अगर पॉइंट में देखें तो हमारे पास जो x है वो 2 है, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव में जब 1 वो पॉइंट पुट किया तो 1 आया। बाकी रहेगी बात 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर ओवर सेकंड डेरिवेटिव पर डिवाइड करने वाली वैल्यू, इसके जवाब हमारे पास -8 आया हुआ है, पीछे हमने निकाला हुआ है। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास x जो है वो 10 आ जाएगा। बीटा मालूम करने के लिए जो फार्मूला है y प्लस y हमारे पास 4 है, इसको हमने -8 निकाला हुआ है, 4 -8 हमारे पास जवाब आ गया -4। तो इस तरह से x हमारे पास यानी अल्फ़ा जो पहला पॉइंट है वो 10 आया, जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास -4 आया। तो ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 10 और -4। तो मैं अपना जो आज का लेक्चर है इसे एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। आज के जो हमने लेक्चर में हमने कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्कस की है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? बेंडिंग ऑफ एनी कर्व इज कॉल्ड कर्वेचर। रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर को मालूम करने के लिए 3 फॉर्म पढ़ी हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म भी आ सकती है, इम्प्लिसिट फॉर्म भी आ सकती है। फिर हमने कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करने के लिए हमने पोलर फॉर्म में भी डिस्कस किया, उसका फार्मूला याद करना है, बाकी निकालना मुश्किल नहीं है।
फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने ये डिस्कस किया कि अगर एक कर्व का और एक सर्कल का रेडियस और सेंटर अगर सेम हो जाएगा तो हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो है वो सर्कल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सवाल आता है अमूमन सेंटर ऑफ कर्वेचर मालूम करने का, उसका फार्मूला याद करना है, उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल भी आप लोगों को दी है।